जय हिंद दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर चंदर सर है, पीएमसी डिपॉजिटर्स फोरम के प्रेसिडेंट। सर, पीएमसी की आपकी लड़ाई सब जानते हैं। अब आप न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के डिपॉजिटर से आज आपकी मीटिंग हुई थाने में। इनकी आप किस तरीके से हेल्प करने वाले हो, स्पेशली वो डिपॉजिटर्स जिनके 5 लाख से ज़्यादा पैसे हैं न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में? मेरा ये मानना है कि 90% डिपॉजिटर्स तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है 5 लाख की वजह से। जो 100% प्रोटेक्ट करना है, इसमें पहले हमारे को जायज़ा लेना पड़ेगा। एट प्रेजेंट जो लॉस की बात हो रही है वो 122 करोड़ की बात हो रही है। वो 122 है कि 200 है कि 500 है कि 1000 है, किसी को कुछ पता नहीं है। मैंने इनफैक्ट हेड ऑफिस में उनके कुछ मैनेजमेंट टीम से बात की थी, तो उन्होंने बोला अभी तक उनको एक्सेस नहीं हुआ है कि कितना असेस नहीं किया है सिचुएशन, कि कितना लॉस है क्या है। तो जब वो असेस करेंगे उसके बाद हम बेसिकली उसकी जानकारी लेके समझेंगे। फिर हमारे को एक इन्वेस्टर खड़ा करना पड़ेगा। अगर वो इन्वेस्टर आता है जिसको बैंकिंग लाइसेंस की ज़रूरत है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो इन्वेस्टर बेसिकली इनको सेल थ्रू कर सकता है। फिर वो हमारे को जब तक लॉस पता नहीं है तब तक हम उसकी मतलब आगे उसमें बढ़ नहीं सकते हैं। तो मेरी बेसिकली ये सोच है कि थोड़ा हमको रुकना पड़ेगा जब तक वो फीडबैक नहीं आती है फ्रॉम बेसिक खड्डा कितना बड़ा है। एट प्रेजेंट जो सिनेरियो है, ऐसा लग रहा है कि अगर 122 करोड़ है तो 122 करोड़ में बैंक कभी डूबती नहीं है। तो 122 करोड़ बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन अगर वही 500 हो जाता है, 1000 हो जाता है तो अलग चीज़ हो जाती है। तो उनके जो बेसिकली CSR है, SLR है, वो तो इंटैक्ट है, 22.5% है, वो इंटैक्ट है, कोई उसमें कुछ इशू नहीं है। बट उनका जो कैश रेशियो है वो 10% तक अलाउड होता है, कुछ 9.5% है। तो NPA कितने हैं क्या नहीं है वो उसकी जांच करनी है कितना है, उसके बाद ही हम बेसिकली आगे बोल पाएंगे कि इसको कैसे इसका समाधान निकालेंगे। सर, पीएमसी का एक सवाल रहेगा मेरा। पीएमसी के लिए सर ज़रूर बहुत सारे डिपॉजिटर्स को थोड़ा बहुत उनका पैसा मिला, HDIL से रिकवरी नहीं हो रही है। पीएमसी को टेक ओवर किया स्मॉल यूनिटी फाइनेंस बैंक ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है सर। यूनिटी जो डिपॉजिटर्स है का पैसा कैसे लौटा पाएगी, क्योंकि HDIL से रिकवरी नहीं हो रही है सर, जितना मुझे नॉलेज है। देखो, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक बिंद्रा साहब जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका डिपॉजिट जो हमारा 1100 करोड़ था जब पीएमसी थी 2019 में, आज वो डिपॉजिट उन्होंने 11,000 करोड़ पहुंचा दिया है। 11,000 करोड़ की जो पहले हमारी 2019 की फिगर थी वो आ गई। दैट मीन्स ही इज़ डूइंग गुड। सो आई मीन आई विश हिम गुड लक सो दैट ही grows his Unity Small Finance Bank, and then maybe our tenure gets reduced to maybe 5 years or maybe 7 years kind of a thing. तो वो क्या थोड़ा वो प्रोसेस अगर वो बेसिकली अच्छा करेंगे तो बाकी लोग भी अच्छा करेंगे और हमारे को पैसे भी जल्दी मिल सकते हैं।